उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, खबर फटाफट। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार सीमा जी। आज की विशेष घटना क्या है अरवली में, जो आप विशेष घटना के लिए आप जो अभी बोल रहे थे, उसके बारे में जरा विस्तृत जानकारी दीजिए, विस्तार पूर्वक। अरवली जिले के मोआसा तहसील के महादेव ग्राम बाकरोल जी, जहां पर राजपूत समाज की ज्यादातर बस्ती है जी, और राजपूत समाज के एक वृद्ध जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर पद से रिटायर्ड होकर वापस अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। जी, तो गांव वालों ने उनका हर्ष पे स्वागत किया और उन्हों की तरफ से उनके घर पर गायत्री यज्ञ, ओम शांति यानी कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के द्वारा महिलाओं के द्वारा प्रवचन, महिला मंडल के द्वारा भजन कीर्तन, रामदेव जी के भजन कीर्तन आदि का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सारा राजपूत समाज के साथ साथ गांव वाले जुड़े और पूरा माहौल भक्ति में बना हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, एक बात जरूर मैं जोड़ना चाहूंगी इसके साथ, आपके इस संवाद के साथ। ये राजपूत समाज एक ऐसा भद्र समाज है हमारे देश का, वैसे एक मजबूत समाज है, इसने कभी भी घुटने टेकना नहीं सीखा। राजपूत समाज ने अंग्रेजों से सामने कभी घुटने टेके नहीं है, और राजपूत समाज एक ऐसा समाज है कि जिसके वजह से आज भी राजस्थान के अंदर जो आज राजपूतों ने जो हमें देशभक्ति का जो एक प्रेरणा हमें मिली है ना, वो एक मात्र समाज ऐसा है जिसने कभी दुश्मनों के सामने कभी हार नहीं मानी, कभी घुटने नहीं टेके। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आप हम बात करें तो हमारे यहाँ पर गांव पर सभी प्रकार के राजपूत रहते हैं। उसमें भी यह जो प्रोग्राम हुआ वह प्रोग्राम सिसोदिया वंश के परिवार की ओर से किया गया था, और सिसोदिया परिवार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। उनके भी इष्ट देव एकलंग जी है, और वहाँ के जो ब्राह्मण है उनके भी इष्ट देव एकलंग जी है। यानी कि क्षत्रिय समाज और वो राजस्थान से जुड़े हुए क्षत्रिय समाज यानी कि सिसोदिया वंश के द्वारा ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और दूसरी बात बताए तो हमारा महादेव ग्राम का तो गर्व है, लेकिन पूरे अरवली जिले का भी वो गर्व के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी विस्तार पूर्वक और बेहतरीन और सकारात्मक जानकारी देने के लिए। मैं जितना हो सके अपना तारीफ का शब्दों नहीं मेरे पास तारीफ करने के लिए। लेकिन हिमांशु भाई, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपके पास ऐसे ऐसे नेटवर्क जुड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़े हैं ना, बस आप काम करते जाइए। उज्ज्वल भारत आपको मैंने दे रखा है, अरवली जिला को आपको सौंपा है, मैंने समर्पित किया है। आप उज्ज्वल भारत के लिए इतना सकारात्मक कार्य करते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद सीमा जी। नमस्कार। नमस्कार। એને કહેવાય કે જે આપણા જીવનને તારી દે, જે આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર કરી। आज यहाँ महादेव ग्राम बाकरोल गांव में राजपूत ब्राह्मण फली में रहते हुए बलवंत सिंह ये सिसोदिया, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से डेप्यूटी रीजनल हेड की पोस्ट से रिटायरमेंट हुए, उस निमित्त एक फंक्शन रखा था। साथ में गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। साथ में आनंद डिस्ट्रिक्ट से भालेज के पास से कणभाईपुरा गांव का गांव है, जहां रामदेव जी भगवान की 576 गांव की गादी है। वहां गादी के गादीपति श्री भूपतराम महाराज श्री पधारे, और साथ में बाजू में बाकरोल के बाजू में राजपुर के पास वड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ के पुजारी महंत श्री भरतदास जी महाराज पधारे। दोनों गांव में वहाँ लालाभाई व्यास के मकान के पास रमाबाई व्यास का मकान है, वहाँ उनका उतारा संपन्न हुआ। वहाँ से कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ उनका एक शोभा यात्रा निकाली गई और वहाँ से घर पे लाए गए। घर के लाने के बाद उनका आदर सत्कार सम्मान हुआ। उसके बाद में बलवंत सिंह सिसोदिया का बैंक से रिटायरमेंट हुए, वो फंक्शन संपन्न हुआ और दोनों संतों का आशीर्वचन हुआ। उसके बाद में 2 बजे गांव की भजन मंडली द्वारा यहाँ भजन का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसके साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोडासा सेवा केंद्र से हमारी बीके इंदिरा दीदी और साथ में बीके भानु दीदी पधारे। उन्होंने परम पिता परमात्मा का दिव्य संदेश सुनाए और बहुत लोग प्रभावित हुए। उसके बाद में 2 श्री भूपतराम महाराज श्री ने भी आशीर्वचन सुनाए। उसके बाद में
शाम को बाजू में राजपुर रामदेव धाम है, वहाँ भी ये संत का सामय्य हुआ। उसके बाद में वहाँ रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न हुई। उसके बाद में उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन में श्री पन्ना भाई पटेल ने राजपुर गांव का पूरा मंदिर का इतिहास सुनाया और सबको प्रभावित किया। उसके बाद में श्री भूपतराम महाराज श्री ने अपना दिव्य संदेश सुनाया। उसके बाद में बलवंत सिंह सिसोदिया ने भी शॉर्ट में मंदिर के बारे में कुछ सुनाया। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.